जय गुरु जी, संगत जी। वैसे तो मैं अपने चैनल पर सिर्फ सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही सुंदर चीज़ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि है शिव पुराण, देवों के देव महादेव की गाथा, शिव शक्ति का मिलन। और वो मैजिकल चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप शुरू करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के कुछ अनमोल शब्द है, औषधि है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव पुराण, जिसमें हमारे जीवन के हर मुसीबत का हल है, आज मैं आप सबके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। शिव पुराण, महादेव की गाथा, जिन्होंने पूरी सृष्टि संभाली है, जो काल के भी काल महाकाल हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है, चाहे कोई रोग हो, जो मृत्यु से भी इंसान को वापस ले आए, वो है महादेव, देवों के देव महादेव। तो मैं आज से शुरू करती हूँ इस अमृत वेला में। और ये जो शिव पुराण की गाथा है, वो अभी सुबह के हो रहे हैं 3:30 और मैं इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद है इसमें, वो आप सबके दिलों को छू जाए। तो शुरू करते हैं शिव पुराण, जिसमें शिव शक्ति के मिलन के बारे में मैं आज आप सबको खूबसूरत लीला बताने जा रही हूँ कि कब शिव शक्ति का मिलन हुआ, वो कैसे मिले। आज मैं आप सबके सामने वो बताने जा रही हूँ। तो जब शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, शिव के बिना शक्ति का कोई मोल नहीं और शक्ति के बिना शिव का कोई मोल नहीं। शिव चेतना है तो शक्ति उनकी दिशा है। जब भी हम किसी चीज़ को भी सोचते हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है। हर चीज़ को सोचने के लिए सही दिशा बहुत ज़रूरी है, इसलिए शिव शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और वो कब मिलते हैं, मैं आज आप सबके सामने वो शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आप सबके साथ एक और गहरी बात बताना चाहती हूँ कि ये जो शिव पुराण है, वो मैं आपको एक बार आप सुनेंगे तो आपको शायद इतनी गहराई में समझ में ना आए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शिव पुराण जो है, एक बार में जो हम सुनते हैं वो हमें समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद एक बार बहुत बार देखा है। 3 से 4 बार एक ही चीज़ को बहुत सोचा है। उसके बाद मैं तब भी हर बार इस चीज़ को पढ़ती हूँ या समझती हूँ या देखती हूँ किसी चीज़ के थ्रू, तो हर बार मुझे कुछ नया सोचने को, जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार में शायद आपको इतनी गहराई से समझ में ना आए, लेकिन आप जितनी बार इसको देखेंगे तो आपको एक नई चीज़ समझ में आएगी। आप जितनी बार इसको देखेंगे या सुनेंगे तो आपको उतनी ही बार और गहराई में आप जाएंगे और अच्छे से आप समझ आ पाएंगे, और इससे आपके जीवन आसान होगा, जीवन को जीने की शक्ति मिलेगी। क्योंकि जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें को हमें फेस करना पड़ता है।
और जीवन जीने से मुश्किल काम लाइफ में कुछ भी नहीं होता। तो शिव पुराण को आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये आपकी हिम्मत बनकर आपका साथ देगा। तो मैं शुरू करती हूँ शिव पुराण। शिव शक्ति का मिलन कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं शिव पुराण जो गाथा है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसमें शिव शक्ति के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में है कंप्लीट। तो ये बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करूँगी। तो जो आज मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ वो है शिव शक्ति कैसे मिले, वो कब मिलते हैं। तो मैं आज आपके सामने वो शेयर करने जा रही हूँ। तो शिव शक्ति जो शिव थे वो शक्ति को याद करते हैं, वो नृत्य करते हैं, पूरा शरीर उनका भभूत से में लिपटा हुआ है और वो नृत्य करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। और फिर शक्ति का आगमन होता है। शक्ति प्रकृति है, तो वो प्रकृति से निकलकर प्रकट होती हैं और वो शिव से पूछती हैं कि क्या इस संसार को, इस समय को संभालने के लिए ही, ये सारी चीज़ें जो बिखरी हुई हैं, क्या उस सबको संभालने के लिए ही आप सदा शिव से एकदम रुद्र बन गए हैं। आपके शरीर पे पूरी तरह से भभूत लगी हुई है। क्या इस संसार को संभालने के लिए आप खुद को ही भुला देंगे। आपके पूरे शरीर पे भभूत लगी हुई है। तो वो कहती है शक्ति कि शिव से कि आपने खुद को खो दिया है इस संसार को संभालने में, इस समय को संभालने में, कि सब कुछ अच्छे से चले। तो वो बोलते हैं, शिव कहते हैं कि शक्ति है ना, मुझे रुद्र से सदाशिव बनाने में। रुद्र अवतार था जब उनके पूरे शरीर पे राख लिपटी हुई थी, नृत्य करते हैं, क्योंकि शिव शमशान में रहते हैं और उनकी मतलब कि शमशान से उनका रिलेशन है। वो रुद्र राख से मतलब पूरे पे लगाते हैं वो, क्योंकि राख ही उनकी पहचान है, शिव के रुद्र अवतार। तो वो शक्ति शिव बोलते हैं कि जब शक्ति है मेरे साथ, तो शक्ति है तो मेरे साथ, मुझे फिर से उस रूप में बदलने के लिए, जब मैं साफ सुथरा रहूं। तो शक्ति कहती हैं कि क्या सिर्फ आपको संवारना ही हमारे मिलने का कारण हो सकता है। आपके बालों को संवारना, सब कुछ मतलब ये राख हटाना, इन सबको हटाना है क्या हमारे मिलने का मकसद है। तो ये छोटी सी चीज़ तो हमारे मिलने का मकसद नहीं हो सकता ना। तो वो कहते हैं शिव कि चलो इस दुनिया को फिर से बनाते हैं। तो दोनों नृत्य करते हैं और नृत्य वो करते हैं चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति है, हरियाली हरियाली है, पानी का झरना है। और जैसे जैसे वो नृत्य करते हैं, फूल बरसते ही जाते हैं। संगत जी, मैं आप सबको मतलब कि विज़न तो नहीं दे सकते, आपको अपनी मन की आंखों से ही देखना होगा। और इस नृत्य के बीच में मैं आप सबके साथ मंत्र जाप फिर से करना चाहूँगी, ताकि आप उस चीज़ को फील कर सकें, कैसे कैसे वो नृत्य करते हैं और कैसे कैसे जिस चीज़ को वो क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं उनके नृत्य से। तो उसके लिए मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे जैसे वो नृत्य करते हैं, फूल बरसते हैं, वो नृत्य करते ही जाते हैं। और सबसे पहले एक दिव्य रोशनी निकलती है, क्योंकि जब वो नृत्य करते हैं तो एक दिव्य रोशनी निकलती है और उसमें से विष्णु जी प्रकट होते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी
और फिर लक्ष्मी जी और फिर सरस्वती जी। और जैसे ही वो चारों प्रकट होते हैं तो शिव और शक्ति नृत्य को मतलब कि वहीं पे रोकते हैं और उन सबको उनकी ड्यूटीज़ बताते हैं कि आपका नाम ये है, आपको ये करना है। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि आप हैं ब्रह्मा, आपको ब्रह्मा के नाम से इस दुनिया में जाना जाएगा और आपका कर्तव्य होगा इस दुनिया इस दुनिया की रचना करना। कि किस किस चीज़ को रचना करने का अर्थ है संगत जी यहाँ पर, कि फूल पौधे पक्षी जानवर इन सबको क्रिएट करना, पूरी दुनिया में जो जो चीज़ें ज़रूरी है उन सबको क्रिएट करना। और क्रिएट करने के लिए ब्रह्म ब्रह्म मतलब होता है दुनिया, और इस दुनिया की रचना करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो शक्ति कहती हैं कि बिना रचना करने के लिए हमेशा ज्ञान ज़रूरी है, इसलिए रचना की स्वामिनी माँ सरस्वती, देवी सरस्वती देंगी आपका साथ। और फिर विष्णु जी को बोला जाता है कि आपका महादेव कहते हैं कि आपका नाम होगा विष्णु और आप सब कुछ आपका काम होगा संचालन करना, हर चीज़ को अच्छे से चलाना। और रचना करने से भी महत्वपूर्ण काम है किसी भी चीज़ को संचालक करना, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना, चलाना, कि कुछ चीज़ें हमारे पास हैं उसको हमें ऑपरेट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो मैनेज का काम मिलता है विष्णु जी को। और शक्ति कहती हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम चलाते हैं, संचालन करते हैं, तो बिना माया के किसी भी चीज़ का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए इसमें आपका साथ देंगी देवी लक्ष्मी, क्योंकि माया के बिना संचालन नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका देवी लक्ष्मी साथ देंगी और वो उन सबको ड्यूटी असाइन करती है। और महादेव कहते हैं कि कभी भी अहंकार में मत पड़ना, क्योंकि संचालन रचना करना दोनों बहुत बड़े कार्य हैं। और कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर अहम में मत आना, उपकार की भावना रखना हमेशा। तो वो कहते हैं और फिर चले जाते हैं। और फिर शिव और शक्ति बैठे होते हैं सुंदर सा बगीचा जहाँ पे वो अपना नृत्य करते हैं, वहाँ पे वो बैठे होते हैं आपस में। और वो शक्ति सोचती हैं कि अब मेरे जाने का समय हो गया, क्योंकि जिस काम से हम आए थे वो तो अब हो चुका है और अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो वो बहुत उदास होती हैं, बैठी होती हैं और वो शिव से प्रश्न करती हैं कि क्या बस किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए हमें आना था, बस इतने से समय के लिए हम साथ थे और अब मुझे जाना पड़ेगा। तो क्या प्रेम का अर्थ सिर्फ यही होता है कि किसी भी चीज़ को शुरू करो और फिर चले जाओ मिलकर? किसी भी प्रेम का क्या यही अर्थ है स्वामी कि हम मिले और फिर बिछड़ जाएं? महादेव कहते हैं नहीं, इसका प्रेम की परिभाषा ये नहीं है शक्ति। प्रेम की परिभाषा है इंतज़ार करना। तो क्या मेरा प्रेम इंतज़ार करेगा? शक्ति बोलती है हाँ। और फिर वो दोनों अलविदा लेते हैं और शक्ति कहती हैं कि ज़रूरी तो नहीं कि किसी भी चीज़ को आरंभ करने के लिए हमें मिलना पड़ेगा, क्या पता कभी कभी विध्वंस को रोकने के लिए भी हमें मिलना होगा। तो वो दोनों शिव और शक्ति कहते हैं हम दोनों इंतज़ार करेंगे। और वो आंखें नम हो जाती हैं शक्ति की, और शिव जी का जो इमोशन था वो मिक्स था, वो उनकी आंखों नम होती हैं और वो मुस्कुराते उनको अलविदा कहते हैं। और फिर से वो अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, कैलाश पर्वत में जाके अपने ध्यान में लग जाते हैं। तो संगत जी इसको मैं यहीं पे विराम करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या चीज़ कड़ी बनेगी शिव और शक्ति को फिर से मिलाने में, कौन माध्यम बनेगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब इस लीला को हम यहीं पे विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी
अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।